बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जी हम ग्रो करने वाले हैं सब्ज़ धनिया, जो कि सर्दियों की सब्ज़ी है और लीफी वेजिटेबल है। तारीख़ है आज 8 अक्टूबर 2024, जब हम ये सीड ग्रो करने लगे हैं धनिया के। तो मैं जिस जगह के ऊपर अपना ये ग्रो बैग रखा हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा शेडी एरिया है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन रहेगा और इसकी जर्मिनेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ग्रीन नेट वगैरह हो या इस तरह का शेडी एरिया हो तो वहाँ पे लग के आप इस धनिया को ग्रो कर सकते हैं। अगर ऐसी जगह आपके पास अवेलेबल नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर टेम्परेचर कम होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर जो है वो 32 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो उस वक्त आप धनिया के जो सीड हैं वो ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए जो धनिया ग्रो करने के लिए मिट्टी जो मैंने तैयार की है, ये जो ग्रो बैग है जिसके अंदर मैंने मिट्टी भरी है, ये 24 इंच ऊपर से डायामीटर है इसका, और जो इसकी गहराई है वो 12 इंच है, यानी कि 24 बाय 12 इंच का ग्रो बैग है। तो धनिया के लिए ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं होती, 6 इंच कम से कम गहराई होनी चाहिए, 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा की इसको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा ग्रो बैग है या ऐसी कोई बास्केट है या कोई पॉट है जिसकी गहराई 6 इंच है या इससे ज़्यादा है, तो उसमें आप आसानी से धनिया ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे पास ये था 12 इंच का, तो मैं इसी के अंदर ग्रो करने लगा हूँ। मिट्टी जो हमने लेनी है वो वेल ड्रेन लेनी है, सॉफ्ट लेनी है, रिच लेनी है, कि उसके अंदर ये तीनों खसूसियात होनी चाहिए कि पानी अगर हम उसमें डालें तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो फ़ौरन उसके अंदर से जो निकल जाए। जितना पानी उसने सक करना है वो कर ले, ये ना हो कि 2-2 दिन पानी उसके अंदर खड़ा रहे। नरम भी होनी चाहिए और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मिला हुआ होना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो उसकी कमी ना हो। मैंने इसके अंदर भाल मिट्टी ली है, उसके अंदर तकरीबन 20 से 25% जो है वो गोबर की पुरानी गली सड़ी खाद जो है वो ऐड की है, मिक्स की है। उसके बाद इसको मैंने पानी लगा दिया, 2 दिन पहले इसको पानी लगाया था, अच्छी तरह से मिट्टी सारी गीली हो गई। और वत्तर आने के बाद मैंने इसकी गुड़ाई की है। तो ऊपर से ये हल्की हवा लगने की वजह से ही, तो धूप वगैरह लगने की वजह से मिट्टी थोड़ी सी खुश्क हो गई है, लेकिन अगर हम नीचे से देखें अंदर से तो ये देखें बेहतरीन मॉइस्चर है इसके अंदर, वत्तर अच्छा है, तो जिसके अंदर हम अभी सीड लगाएंगे। तो सीड किस तरह से लगाने हैं, एक तो है कि जिस तरह से फ्रेश सीड होते हैं उसी तरह से हम उनको ग्रो कर लें। दूसरा तरीका होता है कि हम अगर जर्मिनेशन जल्दी लेना चाहते हैं तो सीड को पानी के अंदर भिगो दें। मैंने ये सीड हैं वो 2 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दिए थे। उसके बाद मैंने पानी इसके अंदर से निकाल दिया और सीड्स को अखबार के ऊपर फैला दिया, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है, मॉइस्चर है, वो अखबार जो है वो सक कर ले और सीड जो है वो अलग-अलग हो जाए, हमें लगाने के लिए आसानी हो। अब जो लगाने का तरीका है वो 3 तरह से इसके सीड लगाए जाते हैं। एक तो सीड को हम पकड़ते हैं और इसी तरह से मिट्टी के सरफेस के ऊपर हम इसको स्प्रिंकल कर देते हैं, फैला देते हैं, और उसके ऊपर हम हल्की सी मिट्टी की जो तह है वो बिछा देते हैं। वो भी तरीका अच्छा है, लेकिन उससे ये होता है कि सीड जो हैं कहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं पे जगह खाली रह जाती है, तो उसकी अगर गोडी करनी पड़े मिट्टी की तो वो भी मुश्किल पेश आती है। अगर जड़ी बूटियाँ वगैरह हों वो निकालनी हो तो वो भी मुश्किल पेश आती है। उसकी हार्वेस्ट करने में भी हमें मुश्किल होती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि सीड ज़्यादा होते हैं, एयरेशन नहीं होती अंदर, और इसके जो जड़ को फंगस लगने के वो ख़तरा बढ़ जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम मिट्टी के अंदर इस तरह से रोज़ बनाएं और बना के उसके अंदर फिर हम आहिस्ता आहिस्ता से हल्के हल्के से सीड को इस तरह बिखेर दें। बिखेरने के बाद ऊपर से उसको बंद कर दें और हल्की सी मिट्टी के ऊपर इसके तह बिछा दें। ये तरीका, जो पहला तरीका है स्प्रिंकल करने वाला, उससे बेहतर है, अच्छा है। इसके अंदर ये होता है कि
सीड के दरमियान में गैप होता है, एयरेशन भी बनी रहती है, हवा का गुजर भी रहता है, सीड हमारे जो हैं वो जर्मिनेट भी अच्छे होते हैं और उसको हार्वेस्ट करना भी आसान होता है। तीसरा तरीका ये है कि हम सीड को पकड़ें और इस तरह से चुटकी मेथड जिसे कहते हैं, इस तरह से उनको लगाते जाएं। तो मैं ये तीसरा तरीका जो है इसी को फॉलो करते हुए सीड लगाऊंगा। सीड हमने एक जगह पे जो लगाने हैं 3 से 4 सीड लगाने, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। तो और इनके दरमियान में जो हमने गैप रखना है वो तकरीबन 1 से 1.5 इंच का हमने वक्फा रखना है सीड से, एक चुटकी से दूसरी चुटकी के दरमियान में। इससे हमें ये होगा कि एक तो जर्मिनेशन इनकी अच्छी होगी, सीड 3-4 होंगे एक जगह के ऊपर, वो जब निकलेंगे तो उसकी फोर्स से वो ज़मीन से जल्दी बाहर निकल आएंगे। और दूसरा ये होगा कि बंचेस की सूरत में हमारे जो पौधे होंगे और उनको हार्वेस्ट करना आसान होगा। तो इस तरह से ये तरीका जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इस तरह से हमने लेने हैं 3 से 4 सीड और उनको इस तरह से तकरीबन आधा इंच कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच हमने गहरा उसको लगा देना है। ये हमारी जो उंगल की फिंगर की जो पोर होती है 1 इंच की होती है, तो ये हमें आइडिया रहता है जब हम लगाते हैं कि इससे ज़्यादा गहरा जो है वो सीड नहीं जाना चाहिए। इस तरह से पकड़ना है और ये चीज़, ये एक पोर अंदर चली गई है मट्टी के, तो ये एनफ है इतना इसकी गहराई जो है, इससे ज़्यादा हमने गहरा नहीं लेके जाना। अब इसको हमने कवर करना है क्योंकि ऑलरेडी हम तकरीबन 1 इंच के करीब हम इसको मिट्टी के अंदर दबा चुके हैं। तो इसके ऊपर मज़ीद मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी मिट्टी को हम इस तरह से हल्के हाथ से जब इस तरह करेंगे ऊपर से, तो ये मिट्टी के अंदर भी दब जाएंगे। एक मुनासिब तय इसके ऊपर मिट्टी की आ जाएगी और मिट्टी भी लेवल हो जाएगी इस तरह से। और नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो लगा देना है हमने इसको टैग, कि जिस चीज़ के हम सीड लगा रहे हैं उसका नाम लिखना है और डेट लिखनी है साथ। इससे हमें ये होगा कि हमें पता रहेगा कि इस ग्रो बैग के अंदर हमने धनिए के सीड लगाए थे और 8 तारीख को हमने लगाए थे, 8/10/2024। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे सीड की जर्मिनेशन कितने दिनों में हुई थी, सीड हमारे सही थे, किस सब्ज़ी के सीड हमारे जर्मिनेट हुए हैं, किसके नहीं हुए। और अब हमने लगा देना है पानी। पानी हमने लगाना है इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा शावर की मदद से, बहुत ऊंचाई से हमने पानी नहीं देना और ना प्रेशर से पानी देना है कि हमारी जो मिट्टी है ऊपर से हट जाए और सीड हमारे नंगे हो जाएं। तो हमारी जो सीड हमने लगा दिए हैं, तो अब हम देखते हैं कि इसकी जर्मिनेशन जो है वो कितने दिनों में स्टार्ट होती है। क्योंकि हमने सीड जो है वो पानी के अंदर भिगो के लगाए थे। तो वैसे तो तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर धनिया जो है उसके सीड जर्मिनेट होते हैं और भिगो के लगाने से उनकी जर्मिनेशन ज़रा 2-3 दिन जल्दी हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये जो जर्मिनेशन है इनकी कितने दिनों में स्टार्ट होती है। यह है जी हमारे धनिए का 10 दिन के बाद का रिज़ल्ट। ये हमने 8 तारीख को ग्रो किया था धनिया, 8/10/2024 और आज 18 तारीख है अक्टूबर की, 18/10/2024। और
क्योंकि हमने भिगो कर लगाया था धनिया, तो इसलिए इसकी जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट हो गई और माशाल्लाह से ये धनिया हमारा जो है वो सारा तकरीबन ग्रो हो गया है। सिर्फ 2-3 जगह से इसकी जर्मिनेशन नहीं हुई। यहाँ पे 2 चुटकियाँ लगाई थी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, वो ग्रो नहीं हुई, और एक यहाँ पे लगाई थी, एक यहाँ से अभी भी ये देखें जर्मिनेशन अभी हो रही है। मे बी के यहाँ से निकल आए सीड कुछ, और ये वाली जगह भी रहती है। तो बाकी ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा था माशाल्लाह से। धनिया हमारा जो है उसकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। इसका मदर लीफ के अलावा अब नेक्स्ट जो है वो इसके शुरू हो गए हैं लीफ निकलने। ये देख सकते हैं आप, सारे इसी तरह से, ये देखें। तो रिज़ल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिला है। इसकी केयर की अगर बात करें तो सीड लगाने से लेकर इसके मैच्योर होने तक पौधे, हमने इसके जो पानी है उसका ख़ास ख्याल रखना है। इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, यानी कि मिट्टी जो है वो हल्की सी गीली रहनी चाहिए, नम रहनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क नहीं होनी चाहिए। मिट्टी अगर खुश्क हो गई तो सीड जो है हमारे वो ख़राब हो जाएंगे, या अगर जर्मिनेट हो रहे हैं, रूट उसकी छोटी छोटी होती है, तो वहीं पे वो फिर खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। तो धूप में इसको हमने रखना है फुल सनलाइट में, पूरे दिन की धूप में। अगर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है 34 से 35-34 से अगर नीचे रहता है टेम्परेचर, तो हमने धनियों को फुल सनलाइट में रखना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर किसी शेडी एरिया में रखना है कि सुबह की 3 से 4 घंटे की मैक्सिमम जो है 4 घंटे की धूप इसके ऊपर पड़े, तो ज़्यादा धूप ना पड़े, या फिर ग्रीन नेट के नीचे शेडी एरिया में हमने इसको रखना है। तो ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना रखिए बहुत सा ख्याल। अस्सलामु अलैकुम।